उसकी और उसकी पूरी फैमिली के अगेंस्ट में, उसका भाई, उसकी बहन, उसकी सिस्टर, उसकी माता, उसके पिता, सबके अगेंस्ट में एक एफआईआर रजिस्टर करा दी जाती है। पुलिस इंक्वायरी होती है, पुलिस छानबीन करती है, इसके बाद पुलिस चार्जशीट भी फाइल कर देती है। लड़का मदद की गुहार के लिए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एप्लीकेशन देता है, लेकिन वहां से भी उसे निराशा हाथ लगती है। आखिरकार ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है, सुप्रीम कोर्ट लड़के की फरियाद जब सुनती है, तब सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार का जजमेंट दिया कि लड़कियों अपनी अब इस आदत को सुधार लो। हाय नमस्कार, जय हिंद। देखिए, हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में महिलाओं को या लड़कियों को एक लेवल तक ऊपर लाने के लिए, उनके स्तर को आगे बढ़ाने के लिए, उन्हें बराबरी का दर्जा देने के लिए कई ऐसे अधिकार, स्पेशल उन्हें राइट्स प्रोवाइड कराए गए हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन राइट्स का कई बार मिस यूज किया जाता है, इनका दुरुपयोग किया जाता है और वो लड़कों के लिए हथकंडे की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर आप एक लड़की है, लड़की है, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। ऐसे सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले बहुत कम आते हैं जो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया हुआ है। ये आपका घर, आपका जीवन, आपका पूरा परिवार उजड़ने से बचा देगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहना। इस वीडियो में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जानने को मिलेगी। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को इनेबल कर लेना। देखिए, हर एक फैमिली में, हर एक परिवार में जब भी हस्बैंड और वाइफ के बीच में कभी डिस्प्यूट्स होते हैं, कभी भी विवाद होता है, ये नॉर्मल चीज है, आपको देखने को मिल जाएगा, घरों में ये होता ही रहता है। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि ये डिस्प्यूट्स जब ज्यादा बड़े हो जाते हैं, ये मामला पहुंच जाता है पुलिस स्टेशन में, और जब ये मामला पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है तो बीच में उनके सुलह कराने की जो गुंजाइश है वो टोटली खत्म हो जाती है। वहां से दरार जो है वो और भी गहरी हो जाती है। ऐसा ही एक मामला जो अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आया, उस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को दिया है। ये जजमेंट जानना बहुत ही जरूरी है, हर एक इंसान को जानना जरूरी है। दरअसल ये मामला है अचिन गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का। 2008 में अचिन गुप्ता की शादी होती है, इसके बाद इनका एक बेटा होता है। बेटा होने के बाद कुछ दिनों, कुछ सालों के बाद इनकी वाइफ से डिस्प्यूट्स होने शुरू हो जाते हैं, यानी कि आपसी विवाद होने शुरू हो जाते हैं। इन आपसी विवाद के कारण 2019 में अचिन गुप्ता के द्वारा एक डाइवोर्स का केस फाइल किया जाता है कि मैं डाइवोर्स लेना चाहता हूं। इसके बाद कुछ ही दिनों के बाद 2021 में इनकी पत्नी के द्वारा एक 498 का केस फाइल किया जाता है। 498 मतलब डोमेस्टिक वायलेंस और दहेज प्रथा का केस फाइल किया जाता है। ये अपने केस में ये बताती है कि इनकी जब शादी हुई थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं 9/10/2008 को, तो इनकी शादी में इन्होंने लगभग इनके पिताजी ने 30 लाख रुपए खर्च किए थे और ये ज्वेलरी, फर्नीचर, क्लॉथ, सारी चीजें इस पर आई हुई थी शादी पर। इसके बाद जब ये अपने घर आती है, ससुराल आती है मतलब, तो ससुराल में इन्हें रोज ये ताने दिए जाते हैं कि तुमसे ज्यादा तो हमारी शादी में हमने खर्च कर दिया है और हमारा लड़का 1.5 लाख रुपए पर मंथ कमाता है, इतना उस हिसाब से दहेज नहीं मिला हुआ है। इस प्रकार के एलिगेशंस ये अपने कंप्लेन में रजिस्टर कराती हैं और जो भी कंप्लेन होती है वो अचिन गुप्ता और इनके पूरे फैमिली मेंबर के ऊपर की जाती है। पुलिस इस मामले की जब छानबीन करती है तो छानबीन पर पुलिस बाकी के फैमिली मेंबर्स को तो अलग कर देती है, अचिन गुप्ता को इसमें पाती है कि इनके द्वारा जो भी कंप्लेन की गई है वो सही है और चार्जशीट जो है वो अचिन गुप्ता के अगेंस्ट में फाइल कर दी जाती है। अचिन गुप्ता के द्वारा इस एफआईआर को क्वॉश कराने के लिए, रद्द कराने के लिए एक एप्लीकेशन फाइल किया जाता है सेक्शन 482 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के अंतर्गत। लेकिन हाई कोर्ट में उन्हें ये राहत नहीं मिलती है। हाई कोर्ट ये कहती है कि यहाँ पर जो चार्जशीट फाइल की गई है प्रूफ्स के आधार पर तथ्यात्मक रूप से ये सही है, इस एफआईआर को रद्द नहीं किया जा सकता है। हाई कोर्ट से राहत न मिलने के बाद फाइनल अचिन गुप्ता सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और इस एफआईआर को क्वॉश करने के लिए, रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट दोनों पक्षों की दलीलें सुनता है। दोनों पक्षों का दलीलें सुनने के बाद, दोनों पक्षों के एडवोकेट्स के द्वारा जो पेश की जाती है दलीलें, उनको सुनने के बाद फाइनल एनालिसिस जब किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर दो चीजों को पॉइंट किया। पहली बात तो ये कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस इतने साल बाद कैसे। दूसरी बात ये कि जब अचित गुप्ता के द्वारा 2019 में डाइवोर्स का केस फाइल किया गया, उसके 2 साल के बाद, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 साल के बाद आपने 498A का केस लगाया। ये टाइम पीरियड इतना ज्यादा क्यों है? आपकी ये जो एफआईआर है, ऐसे हम और भी मामले पहले देखते आ रहे हैं। ये आपकी जो एफआईआर फाइल की गई है, ये काउंटर ब्लास्ट करने के लिए फाइल की गई है, जो कि डाइवोर्स के केस अचित गुप्ता के द्वारा फाइल किया गया था और उनकी माता के द्वारा जो आपके अगेंस्ट में डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल किया गया था, उसको काउंटर डाउन ब्लास्ट करने के लिए आपने ये एफआईआर रजिस्टर कराई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पहला ऐसा मामला नहीं है, बल्कि 498A के केस में पुरुषों के अगेंस्ट में फॉल्स एफआईआर या झूठी एफआईआर के कई मामले हम देखते आ रहे हैं। इस जजमेंट को देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने और भी कई अपने पुराने जजमेंट्स को डिस्कस किया, जैसे आरपी कपूर स्टेट ऑफ पंजाब का, इसके बाद यहाँ पर प्रीति गुप्ता का, अरनेश कुमार का, ऐसे कई डोमेस्टिक वायलेंस के जो झूठे केस थे जिस पर ऑलरेडी जजमेंट दिया जा चुका था,
उसको सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के साथ डिस्कस किया। वो पूरे डिटेल में यहाँ पर मेंशन है इस जजमेंट में। इस जजमेंट की कॉपी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद इस जजमेंट को देने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना ही नहीं कहा, बल्कि ये भी कहा कि जो 498A का जो आईपीसी का सेक्शन है वो पुरुषों के खिलाफ यंत्रवत लागू नहीं किया जा सकता है। महिलाओं के, पुरुषों के रोज रोज के पति पत्नी के झगड़े क्रूरता की श्रेणी में नहीं आते हैं। साथ ही साथ पुलिस को भी इस बात के लिए आगाह किया, नसीहत दी है कि इस प्रकार के केसेस को जल्दी 498 के अंतर्गत रजिस्टर ना किया जाए, प्रॉपर तरीके से छानबीन की जाए। आजकल जो महिलाएं हैं वो 498 को एक हथियार की तरह यूज करने लगी हैं। थोड़ी थोड़ी बातों पे, थोड़ी थोड़ी झगड़े पे पुलिस स्टेशन जाना, 498 का केस लगा देना पुरुषों के अगेंस्ट में, इस प्रकार के केस आमतौर पर सोसाइटी में अब ज्यादातर देखने को मिल रहे हैं। वहीं जहां पर घरेलू चीजों में सुलह हो सकती है, पुलिस स्टेशन में चीजें जाने के बाद, पुलिस में जाने के बाद वो और भी ज्यादा उलझ जाती है। इसके साथ साथ ही जैसा आपको पता है कि जुलाई 2024 से हमारे देश में नया कानून इंप्लीमेंट होने वाला है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने लेजिस्लेचर से रिक्वेस्ट की है कि जो अभी भारतीय न्याय संहिता 2023 इंप्लीमेंट होने वाला है 2024 में, तो जो आईपीसी में सेक्शन 498A है दहेज प्रथा का, उसे सेक्शन 86 और 85 में रखा गया है। तो इस पर सुधार करने की जरूरत है। इसको सुधार करें और इस पे यथावत संशोधन करते हुए इसको इंप्लीमेंट करें, ताकि ये इस प्रकार से मिसयूज ना किया जा सके। ये सारा जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। इस जजमेंट की कॉपी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। इस जजमेंट के बाद अगर आपको लग रहा है कि 498A के केस जो है अब रजिस्टर नहीं किए जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। 498 के केस रजिस्टर भी किए जाएंगे, लेकिन जल्दी किसी भी चीज के लिए, जैसे आप जाए दहेज प्रथा का केस लगा दे, पुलिस फट से केस रजिस्टर कर लेती थी, अब ऐसा नहीं होने वाला है। 498 का केस आमतौर पर छोटी छोटी बातों के लिए रजिस्टर नहीं किए जाएंगे, और अगर ये केस रजिस्टर किए जाएंगे तो इनकी छानबीन के बेस पर किए जाएंगे। और अगर हाईकोर्ट में इसको क्वॉश करने के लिए रिक्वेस्ट प्रॉपर एविडेंसेस के साथ पेश की जाती है, तो इसे क्वॉश भी कर दिया जाएगा। ऐसी एफआईआर को हाईकोर्ट के द्वारा खारिज भी कर दिया जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आपके मन में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।